हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज मैं बात करूँगी कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर डे ऑफ बर्थ की। यानी कि अगर आप किसी महीने की 3rd को पैदा हुए हैं, 20th को पैदा हुए हैं, 15th को पैदा हुए हैं, 31st को पैदा हुए हैं, तो ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं मेरी, जहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उससे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, उसमें रेगुलरली मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। ऑल्सो उसमें आस्क मी एनीथिंग के सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, जिसमें आपको फ्री रीडिंग्स भी मिल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। शुरुआत करेंगे जो लोग पैदा होते हैं किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को। तो आप लोगों के लिए सितंबर का महीना इज गोइंग टू बी अ प्लेटफॉर्म टू शो योर एफर्ट्स, शो व्हाट यू गॉट। ठीक है, इस महीने आप जितनी मेहनत डाल सकते हो आप डालो। फाइनेंशियली इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल मंथ। ठीक है, पैसा कमाओगे, बहुत बिजी भी रह सकते हैं आप। आपने इस महीने में अपने एफर्ट्स पे ध्यान देना है बस, कि भाई मेरे सामने ये चीज़ आई है, इसमें मुझे अपने एफर्ट्स डालने हैं। वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ योर जॉब, वेदर इट इज़ सम वर्क, वेदर इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर हाउस। ठीक है, आपने अपने एफर्ट्स पे ध्यान देना है। ये महीना कर्मों का है, जितने अच्छे कर्म कर सकते हो इस महीने में कर दो। ठीक है, बहुत अच्छा फल मिलेगा, रिटर्न तो गारंटीड है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो फिर वो भी वापस आएगा। कहीं पे लेज़ी होते हो, कहीं पे लापरवाह होते हो, तो वो भी वापस आएगा, तो ध्यान रखो। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, तो आप अच्छा ही करोगे। यू विल बी गाइडेड टूवर्ड्स गुड ओनली एंड यू विल लीड अ गुड मंथ। ठीक है, फाइनेंशियली इट इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल। किसी की अगर कोई फाइनेंशियल समस्या है वो भी हल हो सकती है। आपके जितने भी आपने अभी तक जो भी अपने ड्रीम्स बनाए हुए ना, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो बड़े टाइम से, तो इस महीने वो मैनिफेस्टेशन मटेरियलाइज डेफिनेटली हो सकती है। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। मैनिफेस्टेशन मटेरियलाइज हो सकती है, मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आपकी एक एक मैनिफेस्टेशन मटेरियलाइज होगी। मैनिफेस्टेशन का एक रूल है, जो आपके लिए अच्छा है वो मटेरियलाइज ज़रूर होगा। अगर वो चीज़ मटेरियलाइज नहीं हो रही है जो आप सोच रहे हो, तो मतलब कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इस पे ज़रूर फेथ रखिए, इस पे बिलीफ रखिए एंड देन मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। बट येस, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, इफ इट इज़ मटीरियली रिलेटेड, पैसों से कुछ रिलेटेड है, तो वो डेफिनेटली आपके हाथ में आएगा। अगर कुछ एक पर्सन से रिलेटेड है तो वो पर्सन अच्छा होगा, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मटेरियलाइज हो जाएगा। कुछ लोग कोई डील ब्रेक करने का सोच रहे हैं कि ये कब होगा, ये कब होगा, कोई गोल लेकर चल रहे हैं कब होगा, तो वो इस महीने में मटेरियलाइज डेफिनेटली हो सकता है। बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। दूसरी चीज़, ये महीना काफ़ी बिजी रहने वाला है। ट्राई टू बैलेंस योर वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ, उससे और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ये ना हो कि काम काम में आप अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाओ और पर्सनल लाइफ के चक्कर में काम भूल जाओ। दोनों को बैलेंस करके चलना, दोनों तरफ ही अच्छी एनर्जी रहेगी। जैसे कि मैंने कहा, दिस इज़ अ मंथ ऑफ एफर्ट्स, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने एफर्ट्स पे ध्यान देना है। आपने इस महीने ये नहीं सोचना कि इससे क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा। निकल के आपके सामने आ जाएगा, आपको दिख जाएगा, बड़े आराम से आपको दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, फिजिकली प्रेजेंट होगा आपके सामने जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना आप फर्स्ट वीक में, फिर सेकेंड वीक में एफर्ट्स पे एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हो ना, उतना ही रिजल्ट्स पे एनर्जी कंट्रीब्यूट होगी इन द 3rd and 4th वीक। यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स, यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ योर मैनिफेस्टेशंस। वो एकदम सामने आ जाएगा एंड यू विल बी सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल। सो बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस मंथ। दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी बिजी। ऐसे निकलेगा ये, आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे ख़त्म भी हो गया, अभी तो आया था यार सितंबर, ख़त्म भी हो गया। बट अच्छा है, गुड है, इट विल बी ऑल फॉर द गुड रीजन्स। अभी जो बिजीनेस है ये काम से तो डेफिनेटली हो सकती है। इट कैन बी सम अदर रीज़न ऑल्सो, कि घर पे बहुत आना जाना लगा हुआ है, कोई कोई और काम उठ के आ गए हैं, कोई आपने खुद ही प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया है। जितना आप इस महीने अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व रखोगे, अपने आप को
ये ना काम वाम करने में इन्वॉल्व रखोगे, एंगेज रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपकी एनर्जीज के लिए अच्छा है। आपको इस महीने मन भी करेगा यार मैं कुछ करूँ, मैं कमाऊँ, मेरे हाथ में पैसा हो, मैं बजटिंग करूँ। और महीने के एंड में आपको शॉपिंग करने का मन करेगा। आप देखना सही, बहुत मन करेगा कि यार अब मैंने ये किया है ना, अब इसको खर्च करूँ, मैं ये लूँ, मैं वो लूँ। तो डेफिनेटली एन्जॉय, अप्रिशिएट वॉट यू हैव गॉट, ठीक है, बट डू बजट ऑल्सो, बजटिंग करना मत भूलना, ठीक है। सो हैव फन दिस मंथ वंस। आप बहुत एनर्जेटिक हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, पुट इट ऑल ऑन द प्लेटर, पुट इट ऑल ऑन द फ्रंट एंड जस्ट गो फॉर इट। ओके, दिस मंथ इज गोइंग टू शो यू वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो दिस वॉज ऑल फॉर यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरी डिटेल्स देखकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया ईमेल और वाया इंस्टाग्राम। इट्स योर चॉइस, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। बाय बाय। अब आते हैं नंबर 2 पे, जो लोग किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा होते हैं, उन लोगों के लिए सितंबर का महीना इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट वाला महीना। इस महीने में एक मेजर शिफ्ट आएगी आपकी लाइफ में। कुछ खत्म होने को आएगा, कुछ नया शुरू होने के लिए। हो सकता है कुछ नया शुरू तो अभी तक ना हो, पर कुछ खत्म करने का मन ज़रूर करेगा आपको कि यार अब ना बस हो गया, अब और नहीं, अब बस अब हो गया मेरा। अब आई वॉन्ट टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू सम अदर प्लेस टू अ बेटर प्लेस, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। हो सकता है कि आप एक चीज़ से अक जाओ। इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ सिचुएशन, इट कैन बी अ पर्सन, ठीक है। कि आप उनसे अक जाओ और आप कहो यार बस अब मेरे से और नहीं झेला जाता, आई जस्ट वॉन्ट टू मूव माई एनर्जी फ्रॉम हियर बिकॉज यू वॉन्ट सी एनी ग्रोथ हियर। आपको लगेगा कि यार अभी ना ये स्टैगनेंट हो रहा है, प्लेटो हो रहा है, ये ड्रैग हो रहा है, अब इसमें से कुछ निकल नहीं रहा और मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ। तो अच्छा सोच है ये, अगर सोच आए तो डेफिनेटली इट इज़ द टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दिस टू सम प्लेस अदर। वैसे भी आप लोग बहुत इमोशनल लोग हो, तो आप लोगों को चाहिए कि आपको जो इमोशनली फील आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलो। इस महीना को इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, तो उसको ज़रूर सुनो एंड अप्लाई इट। उससे आपको और अच्छी गाइडेंस मिलेगी, यू विल बी गाइडेड टूवर्ड्स द राइट पाथ। ओके, सो अपने इमोशंस के लिए, अपने इमोशंस जाके आपको हैप्पी रखें, वहाँ पे मूव करो फ्रॉम सम प्लेस दैट इज़ नॉट मेकिंग यू दैट हैप्पी एंड यू फील इट इन योर हार्ट कि हाँ दिस इज़ नॉट माई प्लेस ना। हो सकता है एक टाइम पे वो आपको जगह अच्छी लगती हो, वो इंसान अच्छा लगता हो, वो सिचुएशन अच्छी लगती हो, वो वर्क प्लेस अच्छा लगता हो, बट अब हो गया, ठीक है। या तो आप उसी जगह पे उस इंसान के साथ कुछ बेटर करने का कोशिश करो, या फिर यू जस्ट, अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं पोटेंशियल नहीं है कुछ अपस्केल करने का, कुछ बेटर करने का, देन यू मूव ऑन फ्रॉम दिस टू some place better, okay, that benefits your energies, that provides you growth, क्योंकि growth is very important as an individual and for you guys growth से ज़्यादा your happiness is very important। अगर आप लोग इमोशनली हैप्पी नहीं हो, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे बिकॉज यू आर सो मच इमोशनल। ओके, सो realize your emotions, accept your emotions and work according to them। दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी अ शिफ्ट। अगर आप कोई शिफ्ट ऑलरेडी प्लान कर रहे हो तो इस महीने में उस पर अप्लाई करना शुरू कर दो, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट शिफ्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अक्टूबर तक यू विल बी इन अ मच बेटर प्लेस। ओके, सो दिस सितंबर विल बी ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल फील अ चेंज इन योर सेल्फ। आपकी एनर्जीज में आपको एक चेंज महसूस होगा, आपकी एनवायरनमेंट में आपको एक चेंज महसूस होगा एंड दिस चेंज विल बी अ very good change, something for the better that has given you a motivation कि हाँ now I want to go here, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको it's no longer motivating you, it's no longer inspiring for you, it's no longer connecting to you, then just do बंद, बस हो गया। इस महीने हो सकता है आप कुछ पेंडिंग काम भी कंप्लीट करो अपने, कुछ आपका पेंडिंग वर्क हो जो कंप्लीशन पे आए, कुछ पेंडिंग टास्क हो जो कंप्लीशन पे आए, कुछ पेंडिंग कोर्स हो जो कंप्लीशन पे आए। कंप्लीशन का अच्छा टाइम है बिकॉज इट्स लाइक एन एंड, ठीक है, तो कंप्लीट बस
हो सकता है इस महीने कुछ लोग अपने आप ही आपकी लाइफ से एग्जिट होना शुरू हो जाए, कोई जॉब अपने आप ही हाथ से निकल गई, कोई इंसान अपने आप ही बात करना बंद कर दिया, तो थिंक दैट इट इज़ फॉर द बेटर। ये जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है, बिकॉज वो आपकी ग्रोथ के लिए इट्स नो लॉन्गर नीडेड, आगे नहीं चाहिए वो इंसान, तो अपने आप ही चले गए, आपको नहीं करना पड़ा। सो यू नो डेवलप दिस एटीट्यूड ऑफ लेटिंग गो दिस मंथ, कि हाँ पकड़ के मत रखो, जाने दो, हो गया, ख़त्म है बस। ओके, सो आई होप दिस गाइडेंस हेल्प्स यू। आई होप यू हैव अ वंडरफुल मंथ ऑफ सितंबर। लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया इंस्टाग्राम और वाया ईमेल एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा होते हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्रेश मंथ, फुल ऑफ फ्रेश एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, हो सकता है आपने पिछले महीने कुछ एंड करा हो, कहीं से आपने शिफ्ट करा हो, कहीं मूव किया हो, एंड दिस मंथ इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ फ्रेश एनर्जीज। इस महीने आप अगर कोई नया जॉब के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, अच्छा रहेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप इस महीने सोच रहे हो कि कुछ नई जगह एक्सप्लोर करूँ, नई जगह जाऊँ, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको ऐसा मन करेगा कि यार कुछ नया लाओ यार, प्लेट में बोर हो गया पुराने से, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। और आप नई नई चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करोगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे, नए लोग अट्रैक्ट करोगे आप अपनी तरफ। हो सकता है आप किसी नए इंसान से मिलो इस महीने जिनको आप पहले नहीं जानते हो सकता है किसी नए इंसान से बात शुरू हो, कोई नए इंसान से कोई कनेक्शन शुरू हो। उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, अपना कोई काम शुरू करने का सोच रहे हैं, यू गाइज आर सो क्रिएटिव, सो फुल ऑफ टैलेंट्स। ठीक है, अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करने का सोच रहे हैं तो अक्टूबर से बेटर महीना आपके लिए हो नहीं सकता। इस महीने जी श्री गणेश कर दो आप, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ कोई पुराने काम में ही कुछ नया एडिशन करूँ, जैसे कि आपको मल्टीपल काम करना अच्छा रहेगा आपके लिए, तो वो भी उसके लिए भी बहुत अच्छा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा महीना है, बहुत अच्छी एनर्जी है इस महीने में। गुड टाइम टू टेक न्यू डिसीजंस, गुड टाइम टू टेक न्यू स्टेप, गुड टाइम टू टेक अप न्यू वेंचर्स एंड गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सब चीज़ों के लिए, सब अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। तो गो फॉर इट, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपनी ओरिजिनलिटी दिखाओ इस महीने। जो भी अपने अंदर है ना, अगर आपने कुछ टैलेंट दिखाना है, मेक इट ओरिजिनल। उससे आपको और भी ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स का, और भी ज़्यादा फोर्स से आप आगे बढ़ पाओगे। सो शो योर ओरिजिनलिटी, डू नॉट थिंक ट्वाइस ऑन एनीथिंग। हाँ, रैशनली सोचो, बट ऑब्स्टिकल मत खड़े करना अपने आगे कि अच्छा रैशनली सोचा कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, दिस इज़ द प्रैक्टिकल वे टू अप्रोच इट। अरे नहीं पर ये हो गया तो, पर वो हो गया तो, ये सब नहीं सोचना। थोड़ा चिल होके भगवान पे भरोसा करके चल पड़ो। ठीक है, बी एक्टिव दिस मंथ। थोड़ा डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट करोगे अपनी लाइफ में तो और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम करोगे, एक रूटीन के अकॉर्डिंग काम करोगे, ऑर्गेनाइज वे में काम करोगे तो और अच्छे रिजल्ट्स अट्रैक्ट कर पाओगे। सो बेसिकली मेरे ऑप्टिमिस्टिक 3s के लिए बहुत ही पॉजिटिव मंथ है ये। आप दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी फैलाते हो, ये महीना आपके लिए पॉजिटिविटी अपने प्लेटर में लेकर आ रहा है। So have fun this month, okay? Enjoy the newness, enjoy the fresh energy, absorb the positivity and take it forward with you. All the best guys. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया इंस्टाग्राम और वाया ईमेल। आई विल बी अवेलेबल इन बोथ केसेस। सो बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को पैदा हुए हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी स्लो एनर्जी, बहुत ही स्लो मूविंग होगा। ठीक है, वैसे भी आप लोगों को स्लोनेस से तो काफ़ी आदत हो ही गई होगी कि कोई काम जल्दी होता ही नहीं है, सब कुछ स्लो बहुत ही मेहनत करके होता है। बट ये महीना थोड़ा इमोशनली हाइटेंड रहोगे आप लोग जो अपने इमोशंस को इतना कन्फ्रंट कभी करते नहीं हो, आपके इमोशंस इस महीने काफ़ी ऑन द टॉप रहेंगे। तो दिस मंथ इज़ for you to learn how to handle your emotions, how to do something for your own happiness rather than for others। ठीक है, तो अपनी हैप्पीनेस का रीज़न ढूंढना है आप इस महीने में। ये अपना ऑब्जेक्टिव बना लो
कि भाई आपको क्या हैप्पी करता है। आपको लोगों से बात करना हैप्पी करता है, आपको बाहर घूमने जाना हैप्पी करता है, आपको पिक्चरें देखना हैप्पी करता है, आपको क्लब जाना हैप्पी करता है, आपको ट्रैवल करना हैप्पी करता है। वट एवर मेक्स यू हैप्पी, यू ट्राई टू एंगेज इन दोज एक्टिविटीज़। क्योंकि इस महीने इमोशंस आर गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग योर फेट। ठीक है, कि मतलब कि आपके इमोशंस जैसे होंगे वैसा आपका दिन जाएगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होगे अपने इमोशन से। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे दैट मेक यू हैप्पी, दैट मेक यू पॉजिटिव, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। अगर सल्क करते रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे, कोई स्लो प्रोसेस चल रहा है उसमें अपने आप को कोसते रहोगे कि नहीं मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मेरी वजह से कुछ गड़बड़ हुई है, या ऐसे करते रहोगे, तो फिर उससे आपकी एनर्जी ख़राब होगी और महीने की भी एनर्जी ख़राब हो जाएगी। सो इट इज़ कम्प्लीटली इन योर हैंड्स। ठीक है, अपने हाथ में ले लो ये चीज़ और अपने आप को हैप्पी करने में ये महीना लगा दो। वेदर इट इज़ पैम्परिंग योर सेल्फ, गोइंग फॉर अ शॉपिंग डेट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, गोइंग फॉर अ मूवी, गोइंग फॉर अ ट्रैवल, ठीक है, डूइंग समथिंग क्रिएटिव, एनीथिंग यू लाइक, जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो और अपने इमोशंस पे ध्यान दो, रिकग्नाइज योर इमोशन। ये महीना स्लो मूविंग हो सकता है इन करियर स्पेशली। तो करियर में कुछ अग्रेसिव स्टेप नहीं लेने हैं आपने, बहुत ही पैसिवली, बहुत ही पेशेंस के साथ आपने काम लेना है। जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स। ठीक है, कुछ ठीक नहीं जा रहा है, जस्ट ऑब्जर्व, टेक अ बैक सीट। नेक्स्ट महीने में आपने उस पर एक्शन लेना है, नॉट जस्ट येट। ओके, दूसरी चीज़, रिलेशनशिप वाइज इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड मंथ बिकॉज इमोशंस हाइटेंड है। तो इमोशनल कनेक्शन किसी से हो सकता है, काफ़ी चांसेस हैं उस चीज़ के। किसी से ऑलरेडी इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो रहा है तो कन्फ्रंटेशन के चांसेस हो सकते हैं। सो एक्सप्रेस योर इमोशंस, टेक देम आउट एंड गो फॉर इट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा यार, बताओ तो सही, क्या पता कुछ अच्छा ही जवाब मिल जाए, है ना। आई होप यू रिसीव द गाइडेंस, आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। अगर आपको अच्छी लगी ये रीडिंग, रेजोनेट की हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। यू कैन कांटेक्ट मी वाया ईमेल और वाया इंस्टाग्राम। आई एम अवेलेबल इन बोथ द केसेस। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। आपकी हाइटेंड एनर्जी की तरह, आपकी एडवेंचरस एनर्जी की तरह, आपकी एकदम चर्पे चर्पे एनर्जी की तरह ये महीना भी बड़ा हैप्पी हैप्पी होने वाला है, बड़ा चर्पे चर्पे, बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, एक्सपेक्ट द मोस्ट पॉजिटिव थिंग्स इन दिस मंथ। ये महीने में आप हो सकता है कुछ फ्रेंड्स से कैचअप करो, आप कहीं पार्टी शार्टी करने जाओ, आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स बनेंगे इस महीने में। ट्रैवल प्लान्स ही बन सकता है एंड ऑल फॉर लेजर। दिस मंथ इज ब्रिंगिंग यू फॉर्चून ऑल्सो, क्योंकि ये महीना आपके लिए फॉर्चून लेकर आ रहा है। तो अगर ये पार्टी शार्टी मस्ती करने के साथ साथ काम पे ध्यान दोगे तो काम में भी लकी हो जाओगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करके उन पे काम करके रिवॉर्ड भी अट्रैक्ट करोगे बिकॉज ऑफ द फॉर्चून फैक्टर। सो वेरी पॉजिटिव मंथ। इसमें आप अपने क्रिएटिव सेल्फ भी बाहर लेकर आ सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो, यू नो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एक्सपैंड योर हराइजन। क्योंकि लक तो साथ में है ही, सब कुछ अच्छा ही होगा, तो टेक रिस्क दिस मंथ। यू जस्ट गो योर वे फाइव्स, टेक रिस्क, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, एक्सपैंड योर हराइजन। जितना दिमाग आपका बढ़िया एकदम चलता है ना, उसको चलने दो, जहाँ लेकर जाता है जाने दो, अच्छी जगह ही एंड अप करोगे। एंड जस्ट बी ग्रेटफुल दिस मंथ फॉर ऑल दैट यू रिसीव। ठीक है, वेरी हैप्पी मंथ, वेरी हैप्पी एनर्जी। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दोज प्लान्स, दोज हैप्पीनेस। हाँ, वो भी ज़रूरी है, मैं बार बार बताना चाहती हूँ आपको कि आप वैसे भी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो थोड़ा सा अगर फोकस से काम लोगे, अपनी एनर्जीज फोकस करोगे कहीं पे, तो अच्छे रिजल्ट्स पाओगे। ठीक है, स्पेशली इन इंटरव्यूज़, इन एग्ज़ाम्स, इन सम वेंचर, इन सम प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा ये महीने। क्योंकि काफ़ी नए लोगों से मिलोगे, काफ़ी कैचअप करोगे, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए भी अच्छा टाइम है, कोई अच्छे इंसान से मिलने के लिए भी अच्छा टाइम है। गुड टाइम, हैव फन, हैव अ ब्यूटिफुल टाइम एंड
मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है, डेफिनेटली मेक द मोस्ट ऑफ इट. गुड टाइम टू टेक गुड डिसीजंस, गुड टाइम टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस. यू कैन रियली गो फॉर इट. अगर आपको बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेकर कंसल्ट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू सम पर्सनलाइज्ड गाइडेंस. ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं. आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया ईमेल और वाया इंस्टाग्राम. आई एम अवेलेबल इन बोथ द केसेस. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 6th, 15th या 24th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. करियर रिलेटेड थोड़ा सा ये महीना हो सकता है स्लो रहे. स्लो एज एन वेरी स्लो मूविंग एनर्जीज. कोई आप किसी काम में लगे हुए हो, कोई काम कंप्लीट करने वाले, कोई जॉब में हो, वहाँ पे थोड़े स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. बट अगर आप उस काम को पूरी शिद्दत से निभाते हो, पूरे कंसिस्टेंसी से निभाते हो, पूरे एफर्ट डालते हो उसमें, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल रिसीव अ वेरी गुड गिफ्ट. इट कैन बी अ हाइक, इट कैन बी अ बोनस, इट कैन बी अ प्रमोशन, you know, whatever you want, ठीक है. it can be some recognition. okay, so put your 100%, put your efforts no matter what. एक महीने की बात है, one day at a time, and just बस ये निकल जाए दिन, बस ये निकल जाए दिन, ऐसे करके महीना निकालना आपने करियर वाइज, ठीक है. पर्सनल लाइफ में शादी के लिए अगर कोई लड़का ढूंढ रहा है, लड़की ढूंढ रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा महीना है शादी फिक्स होने का. शादी हो भी सकती है. जो लोग कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए तो मटीरियलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा महीना है. इस महीने में हो सकता है आपको कहीं से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए. इट कैन बी सम वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा काम आ गया, तंग हो गया, पर फिर भी करना है, उसको अच्छे से निभाना है ताकि एंड पे आपको गिफ्ट मिले, ठीक है. एंड ये गिफ्ट मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सांता क्लॉज वाला मजाक नहीं है, सच में गिफ्ट मिलता है. अगर बाई चांस वर्क रिलेटेड नहीं आती तो होम रिलेटेड आ सकती है. कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. आपको हो सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े थोड़ा, आपको यू बिकम अ बिट हेल्थ कॉन्शियस, या घर की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो उसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना, निभाना अच्छे से, पूरी तरह उसमें एफर्ट्स डालना ताकि आपका एफर्ट्स यूनिवर्स एक्नॉलेज करे एंड ब्लेसेस यू विद अबंडेंस. ये टाइम थोड़ा टेस्टिंग पीरियड रहेगा, तो इस टेस्ट पीरियड को एज एन अपॉर्चुनिटी लो टू शो यूनिवर्स दैट येस यू कैन डू इट, यू आर वर्दी ऑफ द ब्लेसिंग्स, एंड देन द यूनिवर्स एक्नॉलेजेस एंड आपको ब्लेसिंग्स बहुत सारी भर भर के देगा. अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, आई वुड रिकमेंड कि ये महीना रुक जाओ, इस महीना रुक के करना. नॉट रिकमेंडेड इन दिस मंथ, ठीक है. हालांकि शादी वादी के लिए अच्छा महीना है, पर वर्क वाइज, लीगल वाइज आई वोंट रिकमेंड दिस मंथ, ठीक है. ये मंथ रुक जाओ, प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ. ओके, तो ये महीना जहाँ पे हो वहाँ पे टिको, और जो कर रहे हो पहले उसको करो बस अच्छे से, फिर देखते हैं आगे क्या होता है. अगर आपको कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछने, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया ईमेल और वाया इंस्टाग्राम. आई एम अवेलेबल इन बोथ द केसेस. सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल, अगर आप किसी महीने के 7th, 14th या 25th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना इज़ गोइंग टू बी वेरी हैपनिंग. बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग महीना होगा, एक तो बहुत ही बिजी महीना होगा, एंड आप कोई ना कोई ट्रैवल तो इस महीने में ज़रूर करोगे. कोई ना कोई ट्रैवल, कोई ना कोई शिफ्ट ज़रूर आएगी इस महीने में. अब ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट आपका जोग्राफिकल शिफ्ट हो सकता है, जैसे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवल. ये आपका रेजिडेंस शिफ्ट हो सकता है, ये आपका वर्क प्लेस शिफ्ट हो सकता है, ये आपका एनर्जी शिफ्ट हो सकता है, ये आपका रिलेशनशिप शिफ्ट हो सकता है. अब वर्क प्लेस शिफ्ट की, आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो जॉब चेंज करने का, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट. इससे बढ़िया टाइम हो नहीं सकता. आपको इस महीने हो सकता है मन भी करे कुछ चेंज करना है, यार ये अब बड़े टाइम से ऐसे ही चल रहा है, कुछ चेंज करना है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे आपके पास फॉर द चेंज अपने आप. तो दिस मंथ इज़ गुड फॉर दैट. अगर आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो, बड़े टाइम से प्लान बन ही नहीं रहा, इस महीने प्लान बन जाएगा, आप करोगे ट्रैवल, बहुत बढ़िया. पैकिंग शुरू कर दो अपनी, शॉपिंग शुरू कर दो अपनी. ये महीने में अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाना चाहते हो तो वो उसके लिए भी अच्छा है. अगर कुछ ब्रेकअप के लिए सोच रहे हैं
या सोच रहे कि शायद ब्रेकअप होने वाला है, तो शायद इस महीने हो जाए, ठीक है। बट जो भी होगा, मैं कहती हूँ जो भी होगा, इट विल बी फॉर द बेटर, टू मूव यू फ्रॉम वन एनर्जी टू अ बेटर एनर्जी ओनली। आप बेसिकली यू विल बी मूविंग टू अ बेटर प्लेस, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस कि जो मूवमेंट हो रही है, ये जो शिफ्ट हो रही है, इट इज टू अ बेटर प्लेस। लास्ट चीज़ मैंने कही थी, इट कैन बी अ शिफ्ट इन एनर्जी ऑल्सो, कि आपको अपने अंदर कुछ चेंज फील हो कि आई हैव चेंज्ड, आई यूज्ड टू फील दिस वे, आई यूज्ड टू थिंक दिस वे, आई यूज्ड टू वर्क दिस वे, नाउ आई वॉन्ट टू डू थिंग्स दिस वे, आई वॉन्ट टू थिंक दिस वे, आई वॉन्ट टू वर्क दिस वे, ठीक है। तो ये कुछ चेंज आपको अपने अंदर भी फील हो सकता है। जो भी चेंज आएगा, इट इज़ ओनली गोइंग टू मेक यू बेटर, it is only going to make your surroundings better, so just trust the process and accept the change। या तो ये चेंज आप खुद लेकर आओगे या ये अपने आप ही आपके ऊपर आ जाएगा। जो भी होगा, अगर चेंज खुद होता है ना, तो ट्रस्ट, एक्सेप्ट द चेंज, एक्सेप्ट द ऑफर, गो फॉर इट एंड अडेप्ट, क्योंकि ये अभी का काम है आपका, अभी तो आपने यही करना है। उसके बाद जो होगा वो आप बस देखना मैजिक क्या अच्छा होता है, ठीक है। काफ़ी बिजी महीना रहने वाला है, बिजी रहोगे बहुत, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है ज़्यादा हो, तो उसका भी ध्यान रखना ऑफ योर एक्सपेंसेस। बाकी सब बढ़िया है, सब बढ़िया चलने वाला है। वेरी हैपनिंग मंथ, बहुत ही आप हो सकता है फ्रेंड्स के साथ कैचअप करो, यू विल वांट टू गो आउट, यू विल वांट टू गेट आउट ऑफ द हाउस, वॉन्डर, जस्ट look for different places, explore, so just do it। रोकना मत अपने आप को, जाओ करो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। वैसे भी आप लोनर हो, आपको किसी की ज़रूरत तो होती नहीं है, अकेले चल पड़ो, कर लो अपना, करो अपनी मर्जी, जो मन करता है करो, जस्ट एक्सप्लोर, ओके, हैव फन, ओके। सो दिस वॉज ऑल फॉर यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग होती है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मेरी कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई है। इट कैन बी थ्रू इंस्टाग्राम और ईमेल, आई विल बी अवेलेबल इन बोथ द केसेस। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या 26 को पैदा हुए हैं, तो सितंबर का महीना इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ, लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, स्पेशली योर डोमेस्टिक लाइफ। ये महीने आपका ध्यान अपने घर की तरफ ज़्यादा रहेगा, अपने रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा रहेगा, अपने आप ही। यू माइट बी पुट ऑन वर्क फ्रॉम होम, कि आपको घर पे रह के काम करना है, तो घर में ही रह रहे हो आप सारा टाइम। आप हो सकता है कि आपके घर में कुछ किसी की शादी आ जाए, कोई रिश्तेदारों में घर में, ठीक है, कि किसी के फैमिली एक्सपेंशन हो जाए, किसी के बच्चा हो जाए, ठीक है, तो वो घर की तरफ ध्यान जा रहा है कि हाँ, फैमिली रिलेशनशिप्स की तरफ ध्यान जा रहा है। हो सकता है आपका किसी से रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो जाए, तो उसमें भी रिलेशनशिप की तरफ ध्यान जा रहा है। हो सकता है कोई आपको शादी के लिए प्रपोज कर ले, तो उसमें भी रिलेशनशिप की तरफ ध्यान जा रहा है, डोमेस्टिसिटी की तरफ ध्यान जा रहा है। हो सकता है आपके घर में कोई रेनोवेशन शुरू हो जाए, हो सकता है आपको घर में कुछ सफाई करने का मन करे, कुछ चेंजेस लाने का मन करे घर में, ठीक है। या हो सकता है आपका फैमिली मेम्बर किसी को कुछ केयर की ज़रूरत पड़े, कोई सहारे की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ उस तरफ आपका ध्यान जाए। फॉर ऑल द गुड और बैड रीजन्स, घर की तरफ, घर विल बी द फोकस एनर्जी ऑफ दिस मंथ। होपफुली इट इज़ फॉर द गुड रीजन्स, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज, ओके। सो दिस मंथ इज गोइंग टू बी फुल ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग पे इस महीने ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इट कैन बी इन योर वर्क स्पेस, इट कैन बी इन योर होम स्पेस। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लोगे इस महीने में, तो और अच्छा रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उस चीज़ के। अगर कोई शादी के लिए कोई इंसान कोई ढूंढ रहा है, या कोई प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, तो दिस मंथ इज़ अ गुड मंथ। चाइल्ड बर्थ के लिए भी अच्छे चांसेस हैं इस महीने में। हो सकता है कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो इस महीने, अगले महीने, इस महीने हो सकता है उनका चाइल्ड बर्थ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। और अगर कोई अपना घर मूव करने का सोच रहा है, कोई नया घर लेने का सोच रहा है, तो इससे बेटर महीना तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इट इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपको किसी चीज़ की नींव लगानी है, वेदर इट इज़ बिजनेस और वेदर इट इज़ प्रॉपर्टी, दिस इज़ वेरी गुड मंथ। बहुत अच्छी एनर्जी है इस महीने की, बहुत फलेगा, आपको अच्छी चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे, अच्छी चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में,
ठीक है, गुड डिसीजंस अट्रैक्ट कर पाओगे। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो इस महीने ले लो, ठीक है। कईयों के लिए फॉर सम इट कैन हैपन कि घर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आ जाए कि यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर करियर। तो उस केस में इस महीने थोड़ा सा टाइम अपने घर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे देना, करियर को थोड़ा बैक सीट पे रख लेना, ठीक है, क्योंकि इस महीने होम इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर इस महीने होम को आपने निग्लेक्ट किया फॉर योर वर्क तो वो चीज़ें थोड़ा उल्टी हो जाएंगी, क्योंकि एनर्जी इज़ वेरी डोमेस्टिक एंड रिलेशनशिप्स, उसको प्रायोरिटी देना इस महीने में, उसको हाईलाइट पे रखना, ठीक है। इसके साथ साथ अपने आप को भी थोड़ा सा पैम्पर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करके रखो, अपना एनवायरनमेंट सुंदर बनाओ। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों का मन भी करे कि मैं अपने रूम में कुछ चेंजेस करूं, मैं अपने ऑफिस स्पेस में कुछ चेंजेस करूं, कुछ इसको थोड़ा ब्यूटिफाई करूं, थोड़ा अच्छा बनाऊं। तो इस सब चीज़ों का भी मन करे तो डेफिनेटली गो फॉर इट, आप करोगे ही, आपका मन करेगा ऐसा करने का, ऐसा हो सकता है, बहुत पॉसिबल है। ये महीना रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो उस तरफ से टेक द स्टेप फॉरवर्ड, आगे कदम बढ़ाओ, बताओ, एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर इमोशंस, इट इज़ वेरी गुड मंथ फॉर दैट। हीलिंग के लिए महीना बहुत अच्छा है। कोई अगर कुछ हीलिंग करा रहे हैं, कोई अगर कुछ सिकनेस के थ्रू गुजर रहे हैं, वो अपना चेक दे आर गोइंग थ्रू सम हीलिंग प्रोसेस, उसके लिए महीना बहुत अच्छा है, आप ज़रूर करिए। और अगर कोई आप हीलर्स हैं तो आपका वर्क के लिए महीना बहुत अच्छा है, हीलर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, केयर टेकर्स, आप लोगों के लिए वर्क वाइज ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। दैट वॉज ऑल फॉर यू, दिस वॉज अ जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया ईमेल और वाया इंस्टाग्राम। आई एम अवेलेबल इन बोथ द केसेस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए द मंथ ऑफ सितंबर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा यह महीना भारी हो सकता है आपके लिए, भारी एज इन कि दिमाग पे भारी। थोड़ा सा इस महीने की एनर्जीज ऐसी है दैट कैन मेक यू वेरी वल्नरेबल, ओके। सो इस महीने में जितना अपने साथ, अपने आप के साथ टाइम बिता सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। यू नीड सम स्पेस दिस मंथ, ठीक है। मैं तो कहूँगी काफ़ियों के लिए आप ट्रैवल करो, अकेले ट्रैवल करो या ट्रैवल विद द बेस्ट पर्सन यू हैव इन योर लाइफ, ओके, बिकॉज दिस मंथ इज गोइंग टू बी अबाउट यू, यू आर गोइंग टू बी द हाईलाइट, ठीक है। तो ये महीना अपने आप के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा है। इस महीने में आप अपने बारे में कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर सीखोगे। इट कैन बी अ स्किल, इट कैन बी अ थॉट प्रोसेस दैट यू विल डिस्कवर अबाउट योर सेल्फ। आप कोई स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ अपने अंदर से कुछ एक्सप्लोर करोगे डेफिनेटली। इट कैन बी अ टैलेंट दैट यू विल डिस्कवर, एनीथिंग, ठीक है। या फिर आप बाहर से कुछ नॉलेज डिस्कवर करोगे, तभी ट्रैवल के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रैवल में यू ऑटोमेटिकली डिस्कवर सम न्यू थिंग्स दैट वर अननोन टू यू। अगर कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं इस महीने में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, अच्छे से पढ़ाई होगी, पूरा फोकस के साथ पढ़ाई होगी और अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। अगर कुछ लोग अब्रॉड स्टडी का सोच रहे हैं इस महीने में, अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा महीना है। जैसे कि मैंने कहा ट्रैवल के लिए तो बहुत ही अच्छा महीना है, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। कोई लोग कुछ पीएचडी कर रहे हैं, कोई सबमिशन देना है इस महीने में, वो भी बहुत अच्छा है, हो जाएगा जी, अच्छा रहेगा, अच्छी रिसर्च जाएगी। रिसर्च वर्क में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग जिनका जॉब इज़ रिलेटेड टू रिसर्च, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। कुछ अच्छा रिकग्निशन मिलेगा, कोई टास्क कंप्लीट होगा, कुछ अच्छा आएगा उसमें से, वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। बट इमोशनली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हैवी मंथ, वेरी इमोशनली कन्फ्यूजिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे, डिसीजन मेकिंग में इस महीने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको, इसलिए अवॉइड टेकिंग एनी इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिस मंथ। जैसा चल रहा है चलने दो, जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको अगले महीने के लिए डेफर कर दो कि ये नेक्स्ट मंथ में, अभी रुक जाओ, पॉज,
ठीक है, क्योंकि इस महीने में आपको डिसीजन लेना में समझ नहीं आएगा, आपका दिमाग थोड़ा धुंधला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि धुंधला क्यों हो रहा है दिमाग, क्योंकि आपने कहीं और नहीं देखना, आपने अपने अंदर देखना है, इसलिए थोड़ा विजन धुंधला हो रहा है, ठीक है। तो टेक दिस टाइम आउट टू मेडिटेट, डू प्राणायाम, connect with yourself, travel solo, have fun, do charity, okay, just do what makes you happy, okay, be surrounded by animals, plants, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा कुछ डिस्कवर करोगे अपने बारे में। इस महीने अगर आपने मेडिटेशन में महीना निकाल दिया या कुछ पढ़ने में निकाल दिया महीना, तो आपने महीना अच्छे से यूटिलाइज किया, ये समझ लेना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। कहीं पे भी अगर कोई डाउट आए तो या तो अपनी इंट्यूशन फॉलो करना या फिर पॉज, क्योंकि इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होगी आपके इस महीने में। आप लोग 9 से आपके वैसे ही इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से ये महीने में आपकी इंट्यूशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इंट्यूटिवली कोई मैसेज आता है, कोई कॉलिंग आती है, उसको ज़रूर फॉलो करना। लॉजिकल डिसीजंस के लिए मना कर रही हूँ, इंट्यूशन फॉलो करने के लिए ऑलवेज येस, ओके। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया ईमेल और वाया इंस्टाग्राम। आई एम अवेलेबल इन बोथ द केसेस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।